चलिए हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग देखे थे कुछ शुरुआत किए थे मैथ का, उसका फार्मूला। आज उससे आगे देखेंगे। कल हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको प्रूफ किए थे। आज उस पर सवाल भी बनाए थे, वर्ग भी देखे थे। तो आज इससे आगे देखेंगे। तो आगे में उससे आगे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो इसको सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन ये आया कैसे, हम लोग तो बच्चे से रट गए हैं, रट गया ना, तो इसको भी देखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 2 बार है ना, ये क्या है, पावर है में 2 है, तो इसको 2 बार कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को 2 बार लिख दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है कि इसके साथ हम गुना जब करते हैं, जैसे लेंगे 3 4 5 6 7 है ना, इसको जब गुना करते हैं तो इस 7 वाला पार्ट को तीनों में करते हैं, पहले इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इससे इसमें, फिर इसको 6 वाला पार्ट को इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं। तो यानी जितने भी पार्ट है उसको क्या करते हैं हम, अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं इसको, यानी कि पार्ट बाय पार्ट क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना करते हैं। इसीलिए जो है ना, इसको देखते हैं। तो अब क्या है कि इसको इसके साथ हम गुना करेंगे, ठीक ना। अब ले लेंगे तो ए हो गया, और इसके बाद क्या ले लेंगे, ये पूरा पार्ट ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ले लिया, ठीक ना। फिर क्या करेंगे, ए वाला पार्ट लेंगे, बी लेंगे प्लस बी, तो आप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ले लिए, ठीक ना। फिर इसको लेंगे प्लस सी लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी ले लिए। अब देखिए क्या होता है कि अगर हमको ज्यादा यदि प्रैक्टिस है तब क्या हो जाता है कि हम सबको एक ही साथ गुना कर देते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सीख रहे हैं, सीखने के क्रम में थोड़ा नीचा से ही लेंगे। ए को ए से क्या गुना किया था, कितना हुआ, ए स्क्वायर, प्लस ए को बी से गुना किया था, क्या हुआ, ए बी, प्लस ए को सी से गुना किया तो क्या हुआ, ए सी, प्लस ए को बी से फिर गुना किया, देखिए ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ए को बी से गुना किया तो कितना हुआ, ए बी, प्लस फिर बी को बी से गुना किया तो कितना हुआ, बी स्क्वायर, प्लस फिर सी को बी से गुना किया ना, बी सी लिख सकते हैं। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर ये पार्ट में आइए, फिर क्या हुआ, ए को सी से गुना किए तो ए सी, प्लस बी को सी से गुना किया तो कितना हुआ, बी सी, और फिर को सी से गुना किया तो कितना हुआ, सी स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि जहां जहां ज्यादा पावर है उस सबको एक साथ ले लेंगे। तो एक साथ लिए तो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब देखिए ए बी एक यहाँ है और ए बी एक यहाँ है, तो एक ए बी और एक दोनों मिला कितना हुआ, 2ab हो गया, तो 2ab लिख लिया। अब बीसी वाला खोजिए, बीसी और बीसी, तो एक और एक कितना हुआ, तो 2bc हो गया, ठीक ना, 2bc। फिर प्लस, अब सी ए वाला को देखिए, ए सी या सी ए, तो ए सी यहाँ है और ए सी यहाँ है, तो 2 क्या हुआ, ए सी लिखिए या सी ए लिखिए। तो ये आपका ये फॉर्मूला बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो आप समझ गए कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये क्या, ये फाइनली फॉर्मूला है। आप समझ गए कैसे हुआ, पहले हम लोग क्या किए थे, रट जाते हैं। तो रटने से काम नहीं चलेगा, पूरा कंसेप्ट भी होना जरूरी है, क्योंकि यहीं से फॉर्मूला घुसा देगा। यहां से क्या करेगा, देखिए इसको क्या करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, देखिए 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन ले लिया। अब बताइए कि आपको जो है ना इस पार्ट को अलग कर देगा। देखिए आप इस पार्ट को क्या करेगा, सीधा पूछ देगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर इस पार्ट को यहां से ले लिया तो ई वाला पूरे पार्ट को कहां ले जाना पड़ेगा, उस तरफ ले जाना पड़ेगा। मान लिया जाए कि अभी इसका वैल्यू कितना, किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर है ना, ये सी के होल स्क्वायर है। तो अब जो हम इसको ये वाला पार्ट को जो हम इधर लेके चल जाएंगे, 2 कॉमन ले लिए हैं, तो ये वाला पार्ट को इधर ले जाएंगे तो माइनस इतना हो जाएगा ना। तो आपके पास क्या बच जाएगा, अगर मान लिया जाए कि तो इसमें से हम अगर ले लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इधर वाला पार्ट में जाएंगे तो इधर वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के
होल स्क्वायर। उसके बाद क्या बच जाएगा, आ जाएगा माइनस कितना 2ab प्लस bc प्लस सी। यानी कि आप बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का इसका यानी नया फार्मूला बन गया। तो वो जो है ना, आपको कंसेप्ट रहेगा तभी आप फार्मूला को निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं, नहीं तो सवाल में मिनटों के सवाल घंटों में आपको जाएगा और पता चलेगा कि बीत गया 4 सवाल में। तो मैथ है, इसलिए इसको कंसेप्ट से समझिए, कंसेप्ट आपका बढ़िया रहेगा तो अपने आप ट्रिक बन जाएगा, अपने आप सोच लीजिएगा सवाल के ऊपर। तो इस पर 2-3 सवाल दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 2-3 सवाल लीजिए। 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। दूसरा लीजिए 3a प्लस 2b प्लस 4y का सी ले लीजिए स्क्वायर। तीसरा x 3x प्लस 5y प्लस 9z का होल स्क्वायर। चौथा में 3a प्लस 2b प्लस 2c का होल स्क्वायर। और 5 में ले, यह पूरा नहीं बुझा रहा है, आप 4 सवाल बना करके लाएंगे, ठीक ना। ये 4 सवाल आपको बना लेना है, ठीक ना। पहला दिमाग इतना बचे। चलो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्यू वाला, यानी कि ए प्लस बी के होल क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए प्लस बी के होल क्यू क्या होता है, इसका आप बना लीजिए। इसको तोड़ देंगे क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, आसान सा भाषा में। तो अब इसको तो जानते हैं आप लोग बढ़िया तरीका से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बंद। इसको इसको कीजिए ए प्लस बी। अब बताइए कि, अब बताए थे अभी ना कि एक पार्ट को दूसरे पार्ट से क्या गुना कर दीजिए। तो ए स्क्वायर ले लिए तो क्या ले लेंगे ए प्लस बी, फिर प्लस बी स्क्वायर ले लिए तो क्या हो गया ए प्लस बी। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या रहेंगे प्लस 2ab ले लिए, अब क्या हो गया ए प्लस बी। आप बताइए गुना करने से क्या होगा, ए स्क्वायर को अगर ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो ए क्यू, ठीक ना। फिर क्या करेंगे ए स्क्वायर को बी से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी, फिर प्लस ए को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे बी को करेंगे बी स्क्वायर से क्या होगा बी क्यू, ये बी है बी क्यू प्लस, फिर इसको देखिए गुना करेंगे 2ab है, ए से करेंगे तो 2a स्क्वायर बी, अब प्लस फिर 2ab को बी से करेंगे तो 2ab स्क्वायर। इतना तो हो गया, इतना आप देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, ज्यादा पावर वाला को एक साथ ले लेंगे तो ए क्यू प्लस क्या हुआ बी क्यू। अब देखिए गौर करिए, यहाँ पर एगो ए स्क्वायर भी है, यहाँ पर 2a स्क्वायर भी है ना। तो 2a स्क्वायर भी है, एक ए स्क्वायर भी मिलके कितना बन गया 3a स्क्वायर बी। सेम वही काम यहाँ, यहाँ पर कितना है ए बी स्क्वायर है, ठीक ना। देखिए यहाँ क्या था ए स्क्वायर बी था, यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक ए बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2ab स्क्वायर, तो एक और दो कितना हो गया मिलके 3ab स्क्वायर, ठीक ना। अब क्या करना है, अब इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, कौन चीज कॉमन ले लेंगे 3ab, दोनों पार्ट में है तो 3ab कॉमन ले लिए तो क्या बच गया। अब बताइए इसमें जो भाग दिए तो 3 खत्म, एगो ए से एगो खत्म तो एगो बचा, अब बी से भी खत्म तो अब क्या बच गया सीधा ए बचा, ठीक है। प्लस इसमें वही काम किए 3 से 3 खत्म, ए से ए खत्म और बी से बी खत्म तो एगो बी बच गया। अब फाइनली आपका फार्मूला क्या बन के आया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस इंटू ए प्लस बी, ये आपका हो गया। अब इसी पर फॉर्मूला आप बना लेंगे 3-4 सवाल, ठीक है ना। इसको देख लीजिए तो आप समझ में आ गया ए प्लस बी क्या होल क्यू क्या हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी।
सेम इसी तरह से माइनस वाला आता है, सेम इसी तरह से क्या आएगा, माइनस वाला आएगा। देखते हैं क्या, इसको हम कर देंगे कौन चीज, माइनस कर दे। अब देखिए सीजी कुछ नहीं करना है, सीधे माइनस कर देना है। तो सेम वही प्रोसेस, प्रोसेस में कोई झंझट नहीं है, एक सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। ए माइनस बी के होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, क्योंकि 3 बार है ना, तो 2 बार कल वाला तो हमको सूत्र पता है, इसीलिए आसानी से हम कर लेते हैं। तो अब क्या हो गया, इसको बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस वाला में माइनस 2ab होता है, ए माइनस बी तो ये तो है, ये उसी का पार्ट है। अब बताइए कि हम अभी ये बात जस्ट देखे हैं कि इसके साथ ये दोनों करेंगे, फिर इसके साथ ये दोनों को करेंगे, इसके साथ ये दोनों करेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ए माइनस बी, प्लस बी ले लेंगे स्क्वायर तक क्या बच जाएगा, ए माइनस बी, फिर माइनस 2ab के साथ क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। अब क्या, ए स्क्वायर को ए से गुना किया तो कितना हुआ, ए क्यू, और माइनस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। फिर आइए, ए को इतना किए तो ए क्या हो गया, बी स्क्वायर, ठीक ना, फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि बी क्यू, माइनस हो जाएगा बी क्यू। अब आइए, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, अब इस वाला में, अब देखिए माइनस 2ab को ए से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर बी, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, कितना हो जाएगा, यानी कि 2a कितना बी स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ पर है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यू है, यहाँ पर बी क्यू है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखिए गौर करिए, यहाँ पर ए स्क्वायर बी दो गो है, यहाँ पर ए स्क्वायर बी कितना है, एक तो है, तो दोनों क्या है, माइनस में है, तो माइनस में ही होगा, कितना, थ्री ए स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल है, तो दो एक कितना हो गया, 3, दोनों कितने है, प्लस में है, तो 3a स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखिए ए क्यू तो है ये है, प्लस बी, सॉरी माइनस बी क्यू। अब इसमें क्या करेंगे, -3ab कॉमन ले लीजिए, तो सेम पिछले प्रोसेस से 3 से 3 खत्म, ए से 1 खत्म तो ए बच गया, बी से बी खत्म तो बच गया कौन चीज, ए, ठीक है, फिर माइनस, क्योंकि माइनस लेंगे तो क्या, 3 से 3 खत्म, ए से खत्म, अब बी से एगो बी खत्म तो एगो बी बच गया। तो आप क्या देखिए, प्लस वाला में सबको क्या देखे, प्लस में था, माइनस वाला में सब क्या आ गया, माइनस में आ गया। बात समझ में आ गया, तो इस पर भी 2-3 सवाल बना लीजिएगा, ठीक ना। तो अब फाइनली आपका फॉर्मूला क्या आ गया, ए माइनस बी के होल क्यू का फॉर्मूला क्या आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, प्लस वाला में सारा प्लस और माइनस वाला में सारा माइनस, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला में क्या था, यानी कि प्लस वाला में प्लस 2ab और माइनस वाला में माइनस 2ab। बात समझ गया, वहां से भी फॉर्मूला, तो यहाँ से भी फॉर्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ बनाना चाहेंगे तो इसको जो है ना, ए माइनस बी के होल क्यू जो है, तो इसको हम 3ab को जो करेंगे ना, तो इसका अगर पार्ट निकालना रहेगा ना, तो हम इसको उस पार्ट में लेके चले जाएंगे, इसको वहां से इधर ले जाएंगे, तो इस तरह से फॉर्मूला रहेगा। बनाइए, कोशिश कीजिएगा, खुद हो जाएगा। टू एक्स माइनस 3y का होल स्क्वायर, 5y माइनस 4x का स्क्वायर में क्यू बनाना है, ठीक ना। 6a माइनस 2b का होल क्यू, 3c माइनस 2d का होल क्यू। चलिए 4 सवाल यहाँ भी आप बना सकते हैं, 4 सवाल ये भी बना सकते हैं, और इस पर क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, और एक एक फार्मूला पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना। चलिए अब 1-2 सवाल हम लोग देख लेते हैं। मान लिया जाए कि आपके बुक का ही सवाल है, कल जो फार्मूला बताए थे, तो ये है 867 प्लस 8
289। अब बताइए, इसको मान ले, इसको स्क्वायर है -867 -289 का स्क्वायर है बट्टा 867 गुने 289 है। अब बताइए, देखिए कल हम आपको बताए थे फॉर्मूला, ये आपका सवाल दे दिया है और इसको आपको डायरेक्ट आंसर आनी चाहिए। देखिए अगर थोड़ा भी मतलब फॉर्मूला अगर याद होगा ना तो इसका आंसर डायरेक्ट आता है, क्योंकि आप जानते हैं कल बताए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग किए थे, पता है ना, 4ab, है ना, 4ab किए थे। और वही बताए थे कि जब ए बी को आती है 4 को फ्री करना है तो बट्टा में क्या होगा, ए बी कर देंगे। तो सेम वही चीज यहाँ है, सेम वही चीज। आप कहिए कैसे, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो आप बताइए कि ए ये हो गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ये हो गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर। इतना तो लिख सकते हैं ना इसी चीज को। अब बट्टा ई ए है, ई बी है, तो ए बी हो गया। कोई दिक्कत यहाँ, सेम वही चीज कल जो बताए थे। आप बताइए कि इसका इसका सूत्र हम लिख सकते हैं ना, इसका सूत्र क्या होता है 4ab, और नीचे में आपके पहले से क्या है ए बी। वो जो है ना ये मतलब क्वेश्चन सेट करने वाला बहुत दिमाग से सेट करते हैं, ऐसे नहीं कि जो आपको टाइम ज्यादा दे, उतना ही टाइम के लिए सेटे करते हैं, बशर्ते पकड़ना आपको है जो कौन सी सवाल कौन सी फॉर्मूला पर चलेगा। तो आप बताइए कि ए बी से ए बी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो इसका 4 आंसर हो गया। तो देखते ही आंसर क्या मार देगा, लोग 4 मार देगा, देखते ही आंसर 4 मारेगा। इसमें किसी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कैलकुलेशन करेगा तो गुना भाग करते करते पूरा 2 घंटा आपका ऐसे ही बीत जाएगा। एक सवाल ये वाला देख लीजिए, एक सवाल प्लस वाला देख लीजिए, माइनस वाला तो देख लिया। कितना था वो 956 प्लस 479, ये है होल स्क्वायर। उसके बाद है प्लस, वो था माइनस में, ये देखिए प्लस में, प्लस वाला भी बना लीजिए 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर बट्टा में है 956 गुने 956। देखिए थोड़ा दिमाग अति कर रहा है सवाल, आपको पास देख रहा है कितने दिमाग है, 479, ठीक है। अब गौर करिए, इसको अगर हम ए मान ले, इसको बी मान ले, तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, ई हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। प्लस है, उसमें क्या था माइनस में थे, अभी प्लस है तो क्या हो गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ क्या कर दिया है, ये 2 है तो एक एक संख्या अगर 2 बार है तो उसको ए स्क्वायर लिखेंगे, कितने लिखेंगे, प्लस क्या है बी स्क्वायर है। आप बताइए कल ही पढ़े हैं कि जब जोड़ते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो क्या निकल के आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए पहले से आपके पास क्या है, कटने के लिए तैयार है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए इसे क्या हुआ, कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच के आया 2। तो इसमें कोई दिक्कत है, यानी कि सीधा सा बात है कि आपको फार्मूला और कंसेप्ट सही होनी चाहिए, सवाल कितना बड़ा हो, इसी को पॉइंट में दे देगा, इसी को क्या कहते हैं रूट में दे देगा, बशर्ते भाग केवल ओनली फॉर आपको ध्यान रखना है कि फार्मूला कौन सा सेट कर रहा है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर आप यानी कि भुतला जाइएगा उस सवाल में, अब पता चलेगा कि जो टाइम बीत गया, 2 सवाल नहीं बना। तो मैथ है, मैथ के अंक से खेलने आ गया तो मैथ आसान है, अगर अंक से खेलने नहीं आया तो मैथ बहुत भारी है। और एक ही सब्जेक्ट ये है मैथ जो है, जो क्या होता है कि अपने को यानी कि 100 में 100 मार्क्स उठाने वाला सब्जेक्ट है, एको नंबर कटेगा नहीं अगर सही से बनाइएगा तो, नहीं तो क्या होगा पूरा के पूरा नंबर लेके चल जाएगा और दूसरे का तभी टाइम बर्बाद कर देगा। क्योंकि आप मैथ में जब घुसिएगा तो दूसरा टाइम क्या होगा, इसीलिए फार्मूला कॉन्सेप्ट पूरे होने चाहिए, ताकि 1 मिनट से 1 मिनट में अगर सवाल नहीं बन रहा है तो सवाल को फिर छोड़िए ना, आगे बढ़ जाइए हॉल में। अगर 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है सवाल तो उसको, क्योंकि उसमें उलझिएगा
तो फिर एग्जाम में मतलब ज्यादा आपको टाइम नहीं बचेगा। इसीलिए जो सवाल 1 मिनट के अंदर नहीं बने उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। चलिए ठीक है, थैंक यू।